जय श्री राधा माधव सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम आपको श्री महादेव की गोपी लीला सुना रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुने। आप सभी ने यह सुना होगा कि भगवान शिव ने एक बार गोपी का स्वरूप धारण किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने द्वापर में कृष्ण अवतार लिया, तब उन्होंने एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी कामबीज नामक बंसी पर जब तान छेड़ा तो सारी गोपिकाएं बंसी की धुन सुनकर भागी भागी मधुबन को आ गईं। बंसी की धुन से तीनों लोक गुंजायमान हो गए, पर बंसी की धुन केवल श्री कृष्ण प्रेमानंदियों को ही सुनाई पड़ा। श्री कृष्ण भक्ति के रस में डूबे भोलेनाथ ने जब यह बंसी सुनी, तब उनसे नहीं रहा गया और पार्वती सहित भागे भागे मधुबन में आ गए, जहाँ श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ महारास करने वाले थे। महारास स्थल पर जैसे ही भोलेनाथ पहुँचे कि उन्हें द्वार पर खड़ी गोपियों ने रोक दिया और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, यह महारास है, यहाँ श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। यदि महारास में प्रवेश पाना है तो जाइए किसी गोपी का वेश बनाकर आइए। तब भोलेनाथ बड़े निराश हुए। इतने में माता पार्वती ने गोपिकाओं से कहा कि हे देवियों, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे तो महारास में प्रवेश मिलेगा ना। तो गोपियों ने माता पार्वती का स्वागत किया और भोलेनाथ वापस लौट गए। भोलेनाथ ने फिर एक योजना बनाई कि क्यों ना किसी गोपी का वेश धारण किया जाए, पर फिर उन्होंने सोचा कि गोपी बन तो जाऊं, पर बनूं कैसे। सोचते सोचते वे यमुना जी के तट पर पहुंच गए। उनकी इस उलझन को देखकर यमुना जी प्रकट हो गई और भोलेनाथ से उदासी का कारण पूछा। भोलेनाथ ने सब कथा सुनाई। फिर यमुना जी ने कहा कि आइए भोले बाबा, मैं आपको गोपी बनाती हूँ। फिर यमुना जी ने भोलेनाथ का अपने जल में अभिषेक किया। फिर उन्हें गोपिका के वस्त्र आभूषण पहनाए। लहंगा फरिया पहनकर भोले बाबा आज पूरी गोपी लग रहे थे। फिर उन्होंने वापस महारास स्थल की तरफ प्रस्थान किया तो पुनः द्वार पर गोपियाँ मिल गई। फिर भोले बाबा ने कहा, मैं श्री कृष्ण के महारास में प्रवेश पाने आई हूँ। गोपियों ने भोले बाबा को गोपी समझकर महारास में प्रवेश करने दिया। भोलेनाथ जब महारास में श्री कृष्ण के सन्मुख आए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और भोले बाबा का स्वागत कर कहने लगे, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपके इस महारास में प्रवेश से हम सभी धन्य हो गए। और फिर श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों के साथ साथ भोले बाबा के साथ भी महारास किया। इस प्रकार भगवान शिव ने गोपी का स्वरूप धारण किया था। आज भी वृंदावन के निकट भोले बाबा के गोपी विग्रह का गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजन किया जाता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधा माधव।